इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बाल जी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। आपने पहले बताया था कि दिव्यास्त्रों को धारण करने के लिए कुंडली का जागरण होना आवश्यक है। जी। कुंडली और दिव्यास्त्रों का क्या संबंध है आपस में? हाँ, बहुत बड़ा संबंध है। पहले हम दिव्यास्त्रों के विषय में समझ लें। दिव्यास्त्र ऐसे यानी भौतिक चीज़ नहीं है, दिव्य जो अदृश्य रूप से रहे। और ये दिव्यास्त्र कहीं भौतिक जगह में नहीं रहते हैं, अदृश्य रूप में रहते हैं। इन दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए जो दिव्यास्त्र धारक है तो उसे ज़रूर कभी न कभी साधना या तपस्या करनी पड़ी होगी। उदाहरण के लिए यदि शंकर जी का पाशुपतास्त्र अगर प्राप्त करना है तो शंकर जी की तपस्या करनी पड़ी होगी। नारायण का अगर नारायणास्त्र अगर प्राप्त करना है तो नारायण की तपस्या करनी पड़ी होगी। ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति करनी है तो ब्रह्मा जी की तपस्या करनी पड़ी होगी। वो चाहे जिसने की हो, चाहे मनुष्य ने की हो, चाहे राक्षस ने की हो, यानी तपस्या करके यानी ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया होगा, तभी वो ब्रह्मास्त्र मिला होगा। अब आ जाएं कि कुंडलिनी से क्या क्या संबंध है। देखो, कुंडलिनी स्वयं अपने आप में दिव्य है, शक्ति है, दिव्य है। ब्रह्मास्त्र वो दिव्यास्त्र क्या है? दिव्य है, यानी ऐसे अस्त्र जो दिव्यता से युक्त हैं, तो वो प्रकट रूप में नहीं रहते हैं, अदृश्य रूप में रहते हैं। और ऐसे दिव्यास्त्रों को तूड़ीर क्या जिसमें उसमें डालते हैं ना, पीठ में बांधे रहते हैं और उसमें डाल लेते हैं, युद्ध के समय प्रयोग करते हैं। डालने की ज़रूरत नहीं है, वो अदृश्य रूप से वो अंतरिक्ष में उपस्थित रहते, अदृश्य रूप में। जब उसका धारक यानी धारण करने वाला उसे स्मरण करता है दिव्यास्त्रों को, तो उसके पास आ जाते हैं या प्रकट हो जाता है। ये कुंडलिनी की इसलिए कहा, जब हमें कोई काम दिव्य करना है, जो दिव्यता से युक्त हो, सूक्ष्म जगत से युक्त हो, तो हमारे अंदर भी योग्यता होनी चाहिए। अर्थात जिसने दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया है, अगर उसको कुंडलिनी जागृत नहीं होगी यानी अंतर्मुखी होकर के उस क्षेत्र में उसको जानकारी नहीं होगी, यानी उसका विकास नहीं होगा। थोड़ा बहुत विकास का मतलब ये नहीं है योग नहीं है, यानी फिर भी अंतर्मुखी होकर के और विकास नहीं होगा तो दिव्यास्त्र को वो धारण नहीं कर पाएगा। अर्थात जब वो स्मरण करेगा तो कैसे प्राप्त होगा? अर्थात उसकी कुछ न कुछ योग्यता होनी चाहिए कि उसके अंदर दिव्यता होनी चाहिए। और दिव्यता कब आएगी? जब कुंडलिनी जागृत होगी। कुंडलिनी जागरण पर कम से कम आज्ञा
क्षमा कीजिए, कंठ चक्र तो खुला ही होना चाहिए जो छोटे मोटे दिव्यास्त्र हैं। अगर भारी दिव्यास्त्र हैं तो कंठ हैं, आज्ञा चक्र भी खुला होना चाहिए। जिन साधकों के नहीं, जिन लोगों के आज्ञा चक्र खुले हैं वो इस प्रकार के दिव्यास्त्रों को धारण कर सकते हैं, क्योंकि जब दिव्यास्त्र का स्मरण करेंगे तो दिव्यास्त्र आएगा तो उन्हें धारण करने के लिए उसी प्रकार की योग्यता भी होनी चाहिए। अब दूसरे शब्दों में, क्योंकि उस समय दिव्यास्त्रों के कुछ विशेष प्रकार के मंत्र होते हैं, हालांकि मैं एक दो का जानता हूँ, योग ज्ञान के द्वारा जाना कि क्या मंत्र होता है ब्रह्मास्त्र का। तो क्या होता, अब दूसरी समझ कि ब्रह्मास्त्र का, मान लो ब्रह्मास्त्र को धारण दो, तो ब्रह्मास्त्र के लिए जो मंत्र है उसको तुरंत यानी सिद्ध होने के कारण ब्रह्मास्त्र का, तो उसका स्मरण करेंगे, उसके पास आ जाएगा ब्रह्मास्त्र। हाँ, दूसरा, अगर जो नहीं किया कोई भी चीज़, यानी आप सीख को ले ले, सीख यानी झाड़ू वाली सीख ले लीजिए, आप उस झाड़ू की सीख को आप उस मंत्र से, उस मंत्र को बोलिए और इच्छा करिए तो ब्रह्मास्त्र बन जाएगा, अर्थात वो सीख दिव्य ब्रह्मास्त्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये सिद्ध मंत्रों का गुण होता है कि उस रूप में, और उसे अनुसंधान करने के लिए कमान की भी ज़रूरत नहीं है, मंत्र का प्रयोग करके वो पूर्ण गति को, यानी जिस तरह संधान किया जाता है वो बाहर मतलब, तो बिल्कुल वही क्रिया हो जाएगी उसके लिए। अर्थात जो दिव्यास्त्रों के लिए है, कुंडलिनी का जागरण इसलिए ज़रूरी है कि साधक के दिव्यास्त्र धारण करने वाले के अंदर दिव्यता होनी चाहिए, और बिना दिव्यता के उन दिव्यास्त्रों को धारण ही नहीं कर सकता है। जिसने तपस्या नहीं की है उन्हें दिव्यास्त्रों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसे मान लो अर्जुन को ब्रह्मास्त्र प्राप्त था, तो वो नकुल और सहदेव को वो ब्रह्मास्त्र नहीं दे सकते थे, भले ही छोटे भाइयों, क्योंकि उन्हें ये चीज़ प्राप्त नहीं थी, उनके अंदर वो दिव्यता नहीं थी, उन्होंने उस मंत्र को सिद्ध नहीं किया था, उन्होंने वो योग्यता तपस्या के द्वारा प्राप्त नहीं की थी। इसी प्रकार से जिन लोगों को जो दिव्यास्त्र प्राप्त थे वो भले ही भाई रहे हों या अन्य पिताजी रहे हों या अन्य कोई परिवार में पुत्र वगैरह रहे हों, उन्हें वो चीज़ नहीं दे सकते हैं, वो योग्यता उन्हीं के पास होती है। जैसे आपने पीएचडी की तो ये पीएचडी की योग्यता आपके पास ही रहेगी, आप दूसरे को नहीं दे सकते हैं। हाँ, समझा सकते हैं, लेकिन दूसरे को पीएचडी करनी पड़ेगी तभी ये योग्यता आएगी। अर्थात कर जिसकी कुंडलिनी जागृत है उसी को ऐसा हो सकता है, दूसरे को नहीं। अगर कुंडलिनी भी जागृत है तो भी ब्रह्मास्त्र नहीं मिलेगा, उस ब्रह्मास्त्र का जो देवता है उसे प्रसन्न करने पड़ेगा। जब वो देवता प्रसन्न हो जाएगा और योग समझ लेगा कि हाँ हमारे अस्त्र के योग है, योग तभी होगा जब उसके अंदर दिव्यास्त्र होगा, दिव्यता होगी, तभी दे पाएगा। इसलिए बहुत से ऐसे भी हो गए हैं कि दिव्यास्त्र भी हैं, उनके अंदर दिव्यता भी है, मगर कुछ दिव्यास्त्र चला ही नहीं सकते हैं। बहुत से शुरू में होते थे, उन्होंने कहा नारायणास्त्र चलाने के लिए हमारे अंदर योग्यता नहीं, हम उसको धारण नहीं कर सकते, अर्थात उनकी योग्यता नहीं। एक छोटा सा महाभारत में उदाहरण है कि अश्वत्थामा ने कृष्ण से चक्र मांगा था, सुदर्शन चक्र, मगर अश्वत्थामा के अंदर इतनी योग्यता थी नहीं, जबकि वो ब्रह्मास्त्र को धारण करने वाला था। अर्थात ब्रह्मास्त्र के धारण यानी उसके पास गुण थे और उसने प्रयोग भी किया अपने जीवन काल में, लेकिन उसके अंदर इतनी योग्यता नहीं थी कि सुदर्शन चक्र को धारण कर सके। धारण करना तो दूर है, उसे हिला भी नहीं सका वो। मैं उदाहरण के तौर पे मैंने बताया। अर्थात जो दिव्यास्त्र होता है उसके लिए विशेष तरह की योग्यता होती है। जो दिव्यास्त्र जितना ही श्रेष्ठ होता है उसके लिए उतनी ही योग्यता ज़्यादा होनी चाहिए। तभी मैंने कहा कि जो दिव्यास्त्र उच्च श्रेणी के हैं, उच्च श्रेणी के दिव्यास्त्र माने गए हैं, जैसे पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र जो मैंने पढ़ा, उसके लिए कम से कम आज्ञा चक्र का खुला होना जरूरी है। तब उस समय कुंडलिनी निश्चय ही बहुत ही उग्र रूप में होती है, तब वो दिव्यास्त्र को धारण कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है अगर आपको दिव्यास्त्र धारण करना है तो चक्रों का खुला होना जरूरी है, कुंडलिनी का ऊर्ध्व होना जरूरी है। अगर यही मैं बात वाल्मीकि जी की कहूँगा, तो जब उनका समय आ गया, वाल्मीकि जी तो तत्वज्ञानी थे, जान गए कि भविष्य में क्या होने वाला, तो लवकुश जो उनके आश्रम में रहते थे, उन्होंने पालन पोषण किया था, तो उन्होंने बता दिया बेटा तुम्हारा यानी दिव्यास्त्र धारण करने का समय आ गया है, तो इसके लिए कुंडलिनी जागृत होने जरूरी है। वो नहीं जानते थे कुंडलिनी क्या,
तो उन्होंने समझाया, पहले अपने शरीर में दिखाए चक्र और फिर उन्होंने समझाया कि कुंडली तो कोई ये है कि ये क्या कि ये दिव्य शक्ति है, तुम्हारे अंदर दिव्यता का विकास होगा, दिव्य होगा और तो उस समय तुम दिव्यास्त्रों को धारण कर सकते हो और चलाने की विधि तभी तुम्हें आएगी, उसी समय जब तुम्हें धारण करना होगा तो अपने आप विधि आ जाएगी। तो उन्होंने लव और कुश की कुंडली को ऊर्ध्व कर दिया, यानी जागृत कर दिया, चक्रों को खोल दिया। अर्थात ये एक उदाहरण के तौर पे दिव्यास्त्रों को जिसने धारण किया होगा या प्राप्त किया होगा तो निश्चय ही उसने कठोर साधना की होगी, कहीं से भी आप देख लें। और कठोर साधना में जब तक कुंडलिनी ऊर्ध्व नहीं होगी तो उसके देवता यानी दिव्यास्त्र का कोई न कोई स्वामी होगा, क्योंकि उसने अपने विज्ञान के द्वारा उस अस्त्र का निर्माण किया होगा। तो जब उस अस्त्र का निर्माण करेगा तो वैसी ही योग्यता होनी चाहिए धारक को। तो इसलिए ये है कि दिव्यास्त्र को धारण करने के लिए कुंडलिनी जागृत होना जरूरी है और निश्चित अवस्था तक जाना जरूरी है। और क्या आजकल के समय में भी ये दिव्यास्त्रों को धारण किया जा सकता है, आज के समय में भी, यानी कलयुग में जैसे कहा जाता है? मैं तो ये कहूँगा कि आज के समय में दिव्यास्त्र मिलेंगे कहाँ, मुझे तो समझ में नहीं आता है। और दिव्यास्त्रों की ज़रूरत भी क्या है? तो ऐसा योगी क्या करेगा दिव्यास्त्रों को धारण करके? और अगर दिव्यास्त्र मान लो मिल गए, अदृश्य रूप में रहते हैं, तो उसका करेगा क्या? यानी कलयुग में कभी भी ऐसा नहीं आया कि किसी ने दिव्यास्त्रों को यानी इच्छा की हो, धारण किया हो। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर की चीज़ है। और कलयुग का मतलब है अधर्म का युग, इसमें दिव्यास्त्रों का कुछ लेना देना नहीं होता है। अगर आजकल देखें तो जो बड़े बड़े 8-10 देश हैं तो उनके पास इसी की तरह वो चीज़ दिव्यास्त्र हैं, उन्हें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो सभी जगह इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं। अगर कमान नहीं है तो इच्छा शक्ति से मंत्र को आवाहित करके और उनका संधान कर दिया। मैंने पहले कुछ अनुसंधान कह दिया, गलत शब्द कह गए मुँह से, संधान कर दिया। तो आज करके अस्त्र क्या है कि हम मिसाइलें बना रहे हैं। सुनते हैं कि 16,000 किलोमीटर तक की मिसाइल किसी देश ने तैनात कर रखी है, यानी बिल्कुल ओके हालत में है। परमाणु बम बना रखे हैं, लेकिन इनको, ये तो स्थूल चीज़ है, इनको इनके रख रखाव के लिए बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है और इनके रख रखाव के लिए बहुत सुरक्षा है। तो यानी दिव्यास्त्र नहीं है ये है, ये एक उच्च श्रेणी के यानी विज्ञान की शोध है और उस शोध से ये चीज़ की है, ये विज्ञान की यानी मैं कहूँगा वैज्ञानिकों की अच्छा शोध है, लेकिन दिव्यास्त्रों से तुलना नहीं की जा सकती। उसके लिए कहीं रख रखाव की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ ज़रूरत नहीं। जब ज़रूरत हुआ प्रकट किए और जब ज़रूरत हुआ अदृश्य हो गए। वो ना कहीं जाते हैं ना आते हैं, जब होता है उनके पास चले जाते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। मगर ये चीज़ तो एक बार बनी, फिर उसका रखाव करो, ये करो वो करो। हालांकि नष्ट करने की सामर्थ्य तो जैसे बम है या मिसाइल है, बड़ी बड़ी मिसाइलें करते हैं, लेकिन तुलना नहीं की जा सकती। ये भौतिक है, वो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। ये भौतिक शक्ति को लिए ठीक है, शक्ति है। अगर एटम बम विस्फोट किया जाएगा तो बहुत ही ऊर्जा निकलेगी, निश्चय ही शक्ति है। लेकिन दिव्यास्त्रों में विशेष प्रकार की शक्ति है, सूक्ष्म है और दिव्यता को लिए हुए, और ये दिव्यता को नहीं लिए हुए, स्थूलता को लिए हुए। तो इन्हें दिव्यास्त्र नहीं कहा जा सकता, ना मिसाइल को और ना ही एटम बम को, यानी जो बम है परमाणु बम को। गुरुजी, अभ्यासी की इच्छा शक्ति सबसे ज़्यादा कब बलवान होती है, और जिस समय ये बलवान होती है उस समय कुंडलिनी की क्या अवस्था रहती है? देखो, पहले तो हम ये देख लें, इच्छा शक्ति हमारे मन के द्वारा प्रकट होती है, यानी मन यानी इच्छा करता है और मन का केंद्र आज्ञा चक्र है उसका, यानी मन जो है उपस्थिति या रहता है आज्ञा चक्र में। एक तरह जब मतलब आम तौर से साधारण यानी अगर देखें व्यवहार की दशा में, संसार के व्यवहार की दशा में, तो आदमी जब कुछ सोचता है तो कई बार ऐसे करता है, कई बार मनुष्य ऐसे करेगा, मैं कुछ सोच रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि ऐसे करे तभी सोच उसकी आए, लेकिन कभी कभी मनुष्य ऐसे करता है। तो लोग पूछते हैं, अरे भाई क्या सोच रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, नहीं क्या किस सोच मुद्रा में हो। अर्थात ये सही है, सोचने का मतलब भले वो ना जानता हो लेकिन ऐसी क्रिया करता है। और हाँ, मन का स्थान आज्ञा चक्र है और नाम भी है आज्ञा चक्र। यहाँ पर गुरु का भी स्थान है। कुंडलिनी जब ब्रह्मरंध्र खोल के, क्योंकि इन्होंने पूछा कि क्या अवस्था होती है, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, कुंडलिनी जब ब्रह्मरंध्र खोल के जब उलट पड़ती यानी आज्ञा चक्र आती है
तब निश्चय ही कुंडलिनी बहुत ही उग्र होती है। और इसमें एक दूसरी बात आप पूछ सकते हैं कि ब्रह्मरंध्र जब नहीं खुला होता उसके पहले भी कुंडलिनी आज्ञा चक्र में पहुंचती है। जैसे कंठ चक्र खुला तो तीनों मार्गों को तय करती है, वो आज्ञा चक्र पर आती है, सीधे मार्ग से ब्रह्मरंध्र के नीचे जाती है, पश्चिम मार्ग से होकर भी ब्रह्मरंध्र के पास जाती है, मगर ब्रह्मरंध्र नहीं खुला होता है। मैं वो अवस्था नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिस समय ब्रह्मरंध्र खुल जाता, अर्थात जिसका अहंकार यानी चित्त के बाद अहंकार का जो क्षेत्र है विकसित हो जाता है, यानी ब्रह्मरंध्र के अंदर का क्षेत्र में दिव्यता की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद कुंडलिनी उलट कर आज्ञा चक्र में आती है। उस समय वो बहुत ही उग्र होती है। जितनी कुंडलिनी उग्र होगी तो आज्ञा चक्र उतना ही अधिक प्रभावी होगा। जितना अधिक प्रभावी होगा तो मन अर्थात इच्छा शक्ति भी अधिक प्रभावी होगी। अर्थात अभ्यासी की सबसे ये जो इच्छा शक्ति है सबसे अधिक बलवान तब होती है जब कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र को खोल करके उसको शुद्ध करते हुए उलट पड़ती है, आज्ञा चक्र में आती है और वहीं पर कुछ समय के लिए ठहरी रहती है, क्योंकि उसे नीचे की ओर मार्ग तय करना होता है, नया बनाना होता है। इस समय एक बात और होती है, दिव्य दृष्टि भी यहीं पर है, उसी जगह दिव्य दृष्टि बहुत ही तेज इस जगह पर हो जाती है। यानी सबसे ज़्यादा तेज यानी क्रिया करने की शक्ति भी उसके अंदर तभी आती है जब कुंडलिनी उलट के यहाँ पर आ जाती है। उस समय कोई भी साधक कहीं का भी कुछ भी देख सकता है। अर्थात इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, अपनी इच्छा से शायद अगर कठोर अभ्यासी है तो साधारण तौर पे कहूँ वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अर्थात दूसरों को चला सकता है, अपनी इच्छा शक्ति को दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश करके उसके अनुसार चला सकता है, उसको लाभ दे सकता है, आध्यात्मिक विकास दूसरे का कर सकता है। और इसमें एक बुरा पहलू एक और है, अगर दुष्ट स्वभाव का साधक बन गया, क्योंकि शक्ति एक ऐसी चीज़ है, नहीं कहते हैं कि जब शक्ति प्राप्त होती है या जब धन प्राप्त अधिक हो जाता है तो कभी कभी विचारों में परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार से जब शक्ति के मद में जो लोग चूर हो जाते हैं, मदान्ध हो जाते हैं, शक्ति अधिक प्राप्त हो गई तो वो उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, अर्थात अधर्म से युक्त काम करने लगे तो भी वो काम करेगी। शक्ति तो शक्ति है, यानी इच्छा शक्ति, यानी इच्छा के द्वारा दूसरे का नाश करना, इच्छा के दूसरे को हानि करना। सुनने में अटपटा लगता है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पहले सूक्ष्म जगत में घटित होती है कोई भी घटना, फिर स्थूल जगत में आती है। इसीलिए योगी लोग पहले क्यों देख लेते हैं। मान लो किसी जगह पर, उदाहरण दे रहा हूँ, किसी जगह हवाई जहाज़ गिर गया, मान लो समुद्र में गिर जाता, ऊपर उड़ रहा, गिरा आज, अगर योगी देखे तो कुछ समय पहले से वो देख सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में पहले वो घटना सूक्ष्म रूप से घट चुकी होती है कि हवाई जहाज़ गिरेगा और फिर कुछ उचित समय पर वो गिर जाता है। अर्थात एक नियम है, पहले सूक्ष्म जो पदार्थ हैं वो क्रियाशील होते हैं, जब वो क्रियाशील होते हैं फिर स्थूल मात्रा, जैसे हमारे चित्त में वृत्तियाँ सूक्ष्म रूप से पहले प्रकट होती हैं फिर बाहरी ओर आती हैं, तब हमें भान होता है। पहले में तो हमें भान ही नहीं होता, सूक्ष्म है साधारण अवस्था में, और फिर ये भान होता है कि इस पदार्थ को हमें खरीदना है या आसक्ति है ये चीज़ खरीदना। मान लो हमें सेव खाना है, सेव खरीदना है, तो हमारे चित्त में पहले से वृत्ति उठेगी कि हमें सेव खरीदना है, सेव खाना है, और जब वो बाहर निकलेगी, आँखों के द्वारा तेजस रूप में बाहर आ जाएगी और मन को वो चीज़ वृत्ति मन के पास आ जाएगी, तब वो इंद्रियों को प्रेरित करेगा, देखो हमें सेव खरीदना है। और सेव जब खरीदना है तो फिर चल दिए, और तब तक वृत्तियाँ निकली, फिर अंदर से वृत्ति निकली, दुकान पर पहुँचे और सेव दिखाई देने लगा। वृत्ति अंदर से जब तक नहीं निकलेगी हमें संसार का भान नहीं होगा, हमें दिखाई नहीं देगा। वृत्ति उसी पदार्थ, जो पदार्थ होता उसी का स्वरूप धारण कर लेती है, और फिर जो स्वरूप धारण करती है उसी का प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में फिर वापस लौट के गया, जो विज्ञान का आधार है। तब हमें दिखाई देने लगता है ये सेव रखा है, अंदर से इच्छा तो चली रही है, सेव को खरीद लो। अर्थात हमारा कहने का मतलब पहले सूक्ष्म जगत में या सूक्ष्म शरीर में घटना घटती है। इसी तरह से जो संसार में कोई भी घटना घटती है, कोई भी यानी उन्नति होती है, तरक्की होती है, या सफलता प्राप्त होती है अथवा असफलता प्राप्त होती है,
किसी भी प्रकार की, या शोध का कार्य होता है सफल, मान लो कोई शोध का कार्य कर रहा, वो शोध सफल होगा या असफल होगा। अगर योगी पुरुष है, एक तो योगी पुरुष ये काम नहीं करेंगे, अगर साधना की सहायता से अगर इतनी योग्यता है तो वो जान सकता है। अगर उसकी कुंडली यहाँ तक आई और बार बार वो सोचे योगी कि अगर वो प्लस वो वैज्ञानिक भी हो तो वो जान सकता है कि हम जो शोध कर रहे हैं सही मार्ग पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से पता लग जाता है। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है, घड़ा बाद में बनता है, सूक्ष्म रूप से घड़ा पहले बन जाता है। अगर पहले घड़ा नहीं बना तो स्थूल रूप से घड़ा नहीं बन सकता है, एक नियम है। क्यों? क्योंकि हमारी सृष्टि ही ऐसे अपराप्रकृत की, पहले सूक्ष्म जगत का निर्माण हुआ फिर स्थूल जगत का निर्माण हुआ। हमारा पहले सूक्ष्म शरीर बना, इसके बाद स्थूल शरीर बना, इसलिए सब चीज़ पहले घटना घट जाती है, इसके बाद बाहर आती है। प्रश्न कुछ क्या था उसका, मैं थोड़ा इधर हुआ, प्रश्न क्या था? हाँ, इच्छा शक्ति कब बलवान होती है, याद आ गया? बलवान होती है, और जब बलवान होती है उस समय कुंडलिनी की हाँ, क्या अवस्था होती है? कुंडलिनी की अवस्था यही होती है, ब्रह्मरंध्र खोल करके जब वो उलट के यहाँ तक आज्ञा चक्र पर आती है, और इच्छा शक्ति उसकी इतनी बलवान होती है सूक्ष्म जगत में दखलंदाजी दे सकता है। ऐसा अभ्यासी जब सूक्ष्म जगत में दखलंदाजी देगा, यानी कुछ भी कार्य करने के लिए प्रयासरत होगा, तो भौतिक जगत में वैसी ही घटनाएं घटने लगती हैं, वो बहुत ही बलवान होता है। और इसमें आपने कहा कि कुंडली जब ब्रह्मरंध्र खोलकर आगे की तरफ चक्र की तरफ आती है, उसमें कुंडली काफ़ी उग्र होती है। यानी कि यदि कि मध्यम किसी की कुंडली मध्यम गति से चलती है तो क्या स्वभाव वाली है, तो क्या उसकी भी उस समय उग्र हो जाती है? नहीं नहीं नहीं, देखो ये समझ लो, उग्र का मतलब जो मध्यम स्वभाव वाली कुंडली है उसका जो जीवन है, जीवन भर में कितनी उग्र होनी है। मध्यम कुंडलनी वाली सबसे ज़्यादा उग्र यहीं होगी, जिसे हम मध्यम शब्द कहते हैं। उग्र कुंडलनी यहाँ पर आकर के और उस स्वरूप से उग्र हो जाए। उसका कारण है कि अभ्यासी के चित्त में सत्वगुण की अधिकता होने लगती है, क्योंकि जहाँ जहाँ से कुंडलनी होकर के ऊपर जाती है या आंतरिक विकास करती है या अंदर ही अंदर ज़्यादा फैलाव करती है, यानी व्यापकता को प्राप्त होती है, तो उतने क्षेत्र को वो शुद्ध करती जाती है। जब ज़्यादा क्षेत्र हमारा शुद्ध हो जाएगा तो थोड़ा क्षेत्र ही अशुद्ध होगा, रह जाएगा। अर्थात अहंकार हमारा अगर शुद्ध हो गया तो इसके आगे चलती है तो तमोगुण यानी अशुद्धता कम रह जाती है, तो वो उग्र स्वरूप वाली हो जाती है। ये मतलब नहीं है कि मध्यम कुंडली उस उग्र स्वरूप का धारण करेगी, नहीं करेगी, लेकिन उसका जो पूर्ण जीवन है, यानी मूलाधार से लेकर के कुंडली स्थिर होने तक जो पूरा जीवन यानी पूर्ण यात्रा है, तो यहाँ पर जब यात्रा करेगी तो वो कुंडली का जो इतना बड़ा क्षेत्र है, यानी अग्नि तत्व से जब तक जो रहेगी जितने समय तक, तो यहाँ पर इस अवस्था पर सबसे ज़्यादा उग्र होगी वो अपने अवस्था पे, और मगर उग्र कुंडली की बराबरी नहीं कर पाएगी। गुरुदेव, कि कुंडलिनी की साधना करने वाले साधकों को क्या कर्मकांड से बचना चाहिए? देखो, ये कर्मकांड करने वाले के ऊपर है कि वो चाहता क्या है, और कर्मकांड करने वाले ज़्यादातर क्या पूरी रूप से सकाम कर्म वाले होते हैं, यानी उनके अंदर इच्छाएं छुपी होती हैं कि अमुक देवता प्रसन्न हो और हमें ये चीज़ प्राप्त हो, या कर्मकांड में हम अमुक काम करें उसके बदले में हमें ये चीज़ की प्राप्ति हो। मगर कुंडलिनी का जो साधक होगा तो उसका एक ही लक्ष्य होता है, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, आध्यात्मिक विकास हो, और हमें अपने स्वरूप में स्थिति हो। अगर हमें अपने स्वरूप में यानी आत्मा में स्थिति की अवस्था, जिसे हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसको प्राप्त करना है, हमारा अगर लक्ष्य स्थित प्रज्ञ वाला है या ईश्वर प्राप्ति का है हमारा लक्ष्य, तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। साधक को क्या ज़रूरत है कि हम कर्मकांड करें, उसे सिर्फ इतना रखना चाहिए, मतलब अपने ज़रूरत की चीज़ें पूरी करें, यानी अपने जीवन यापन के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए प्राप्ति के लिए तो प्रयास करें, क्योंकि जीवन भी जीना है। भौतिक शरीर है तो खाना भी खाएगा, कपड़े भी पहनेगा, इसके अलावा और भी ज़रूरतें होती, कहीं न कहीं रहेगा। यानी इस शरीर को धूप से, बरसात से बचाने के लिए हमें तो प्रयास भी करना होगा। तो हमारा मतलब ये है, हमें अनावश्यक की चीज़ें हमें नहीं रखनी है, प्राप्त करने के लिए हमें चेष्टा नहीं करना है। कुंडलिनी का साधक एकदम सात्विक मार्ग है, और ये मार्ग हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा।
और कर्मकांड का मार्ग मोक्ष के लिए संसार के पदार्थों की प्राप्ति की ओर ले जाता। वास्तव में ये एक दूसरे का 36 का आंकड़ा है। सांसारिक पदार्थों के भोग पदार्थ है, क्या करेंगे, यानी प्राप्त करने के लिए करना है तो कर्मकांड करिए, या सफलता असफलता जो भी मिले एक अलग बात। लेकिन कुंडलनी का साधक सांसारिक पदार्थों की इच्छा नहीं करता। आध्यात्मिक विकास, आंतरिक विकास, ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, या अपनी उन्नति करने के लिए, मस्तिष्क का विकास करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए करता कि हमें अपना स्वरूप यानी जो मनुष्य शरीर मिला हुआ, हम इस शरीर को पूरी तरह से उपभोग करें। उपभोग का मतलब है कि हम अच्छे कर्म करके अपने स्वरूप को प्राप्त हों। ये संसार हमारा नहीं है, अज्ञान से युक्त है और हमारा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसके जो पदार्थ हैं हर समय परिवर्तनशील होते हैं। कुल मिला करके ऐसे अभ्यासी को राय दूंगा कि कर्मकांड से थोड़ा बचें। हाँ, अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए प्रयासरत रहें, क्योंकि हमें जीना है, इस शरीर को सुरक्षित रखना है, स्वस्थ रखना है। स्वस्थ नहीं होगा तो हम योग कैसे करेंगे? तो स्वस्थ रखने के लिए तो प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन अनावश्यक चीज़ें, यानी हम जिसको ज़रूरी नहीं कि हम उन्हें प्राप्त करें, यानी सुख सुविधाओं वाली हमें चीज़ों के लिए प्रयासरत नहीं होना चाहिए।